जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की बहुत ही सरल पूजा विधि। साथ ही में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूजा से पहले हमें सबसे पहले सही दिशा में चौकी लगानी होती है। चौकी हमें उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही लगानी होती है। हमारा मुख ना, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है पूजा करने का स्थान। और इसके बाद हम कर लेंगे कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना हमें माता के सीधे हाथ की तरफ करनी है। तो फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले ये कुछ विधियां होती हैं जो हमें सही तरीके से करनी होती है। जैसे कलश की स्थापना, चौकी की स्थापना, दिशा का देखना होता है कि दिशा कौन सी दिशा में हम चौकी लगा रहे हैं। ठीक है, दिशा सही होनी चाहिए, कलश की स्थापना सही होनी चाहिए और शुभ मुहूर्त पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कलश की स्थापना भी कर ली है। इसके बाद अगर हम ज्वारों की स्थापना करते हैं तो ज्वारों की स्थापना हम माता की दूसरे साइड की कर देंगे, या फिर हम ना कलश के नीचे ही ज्वारों की स्थापना कर देंगे, मतलब कि ज्वारों के ऊपर कलश की स्थापना कर देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ना ज्वारों के ऊपर ही कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे नीचे बो के जमीन पे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना माता के सीधे हाथ की साइड ही करनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद हमको एक फूल लेना है। फूल से हमें सबसे पहले चौकी को थोड़ा सा जल लेके चौकी को शुद्ध करना है। चौकी को शुद्ध करने के बाद हमें थोड़ा सा जल फिर से लेना है और हमें ना 5 बार गणपति जी को स्नान कराना है छींटों से। इस तरीके से हमें 5 बार करना है। हाथ, पैर, मुंह सब चीज़ें धुलानी है, उनको जल पिलाना है। इस तरीके से हमें 5 बार करना है छींटों के साथ। ठीक है, गौरी माता को भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश और गौरी माता की पूजा करनी है, उसके बाद हम माता की पूजा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने माता को भी स्नान करा दिया है। सभी को हम भावपूर्वक स्नान करा देंगे। इस तरीके से हम भावपूर्वक स्नान कराते हैं। ठीक है, क्योंकि तस्वीर है तो हम डायरेक्ट स्नान तो नहीं करा सकते, तो हम भावपूर्वक छींटों से स्नान करा देंगे, जल की छींटों से। इसके बाद हम गौरी गणेश को रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। ठीक है, तिलक करने के बाद गणेश जी को दोनों चीज़ों से तिलक होगा, रोली से भी, चंदन से भी, और माता गौरी को हम रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ा देंगे। अगर आप जनेऊ लेके आए हैं तो गणेश जी को जो है ना जनेऊ जरूर चढ़ाएं। नहीं लेके आए तो आप ना कलावे से भी जनेऊ बना सकते हैं। कलावे को 5 बार लपेट के कलावे से जनेऊ बना सकते हैं। माता गौरी को हम वस्त्र रूप कलावा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम गौरी गणेश को फूल भी चढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको लाल गुलाब के फूल मिल जाएं तो गौरी माता को लाल गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं। नहीं मिलते तो आप गेंदे का ही चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने गौरी गणेश की पूजा कर ली है। अब हम लेंगे संकल्प। तो देखिए, जब हम कोई पूजा शुरू करते हैं ना, किसी पूजा, कोई मन्नत के साथ हम पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो हमें ना उसका संकल्प भी लेना होता है। संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प के बिना ना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसे कि हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो हम बता के जाते हैं ना कि हम आ रहे हैं, तो वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। अगर हम बिना बताए जाएंगे तो ना तो तैयारी करेंगे, ना तो उन्हें हो सकता है कि वो घर पे ही ना मिले। इसीलिए हर चीज़ का, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो बता के जाते हैं, वैसे हमें माता को भी सब चीज़ें बता के शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम संकल्प ले लेंगे, अपना नाम बताएंगे, जगह का नाम बताएंगे, व्रत बताएंगे, कौन से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने दिन के हैं, सभी चीज़ें बताते हुए हम संकल्प ले लेंगे। उसके बाद हम माता रानी को, जो हमने फूल हाथ में रखा था सीधे हाथ में, उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे माता रानी के चरणों में। तो हाथ में है हमें ना सीधे हाथ में एक फूल और थोड़ा सा जल लेके संकल्प लेना होता है। संकल्प का अगर आपको वीडियो चाहिए पूरा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी शॉर्ट में। इसके अलावा देखिए, हमें माता रानी को ना रोली से तिलक करना है। माता रानी को चुन्नी उड़ानी है और कलावा भी चढ़ाना है माता रानी को। अगर आप फूल माला लेके आए हैं तो फूल माला चढ़ा दें, नहीं तो फूलों की माला की जगह पे आप कलावा चढ़ा सकते हैं, या फिर लौंग की माला भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लौंग के जोड़े की माला बनाई जाती है, 11 लौंग के जोड़े की, 21 लौंग के जोड़े की, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमको फिर सबसे पहले कलश पे भी तिलक करना है, नारियल पे भी तिलक करना है। सभी को हम फिर अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद हम कलश के ऊपर, वैसे तो हमने देखिए चुन्नी चढ़ा दी है हमने नारियल पे, और जो है ना फिर भी हम जो है ना कलावा अलग से जब हम पूजा करते हैं तब भी हम चढ़ाते हैं। वस्त्र रूप कलावा भी हम चढ़ा देंगे। और हमने जो दीपक जलाया है ना उसको भी हम पूजेंगे। अगर हमने अखंड जोत जलाई है
तो हम उसको स्थापित करने के बाद उसको मतलब हिलाते नहीं हैं, तो अलग से हमें दीपक फिर भी जलाना होगा पूजा के लिए। अखंड जोत की भी हमें इसी तरीके से पूजा करनी होगी डेली, जैसे कि तिलक करना होगा, कलावा चढ़ाना होगा, फूल चढ़ाने होंगे, तो अखंड जोत की भी हमें पूजा करनी होगी। अगर आपने अखंड जोत नहीं जलाई तो नॉर्मल दीपक जला के इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। गौरी गणेश की तो हमने पहले ही पूजा कर ली थी, इसीलिए अब हम सीधा माता की पूजा कर रहे हैं और जो हमने कलश को पूज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ाने के बाद अब हम लगाएंगे भोग। तो देखिए गणेश जी को सबसे पहले हमें भोग लगाना है। जो भी हमने भोग प्रसाद में लाए हैं रखा है वो सभी चीज़ों का हम भोग लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर फ्रूट्स लाएं तो फ्रूट्स का भोग लगा देंगे, सेब केले जो भी, और साथ में बतासे का भोग जरूर लगाएंगे, मीठे का। ठीक है, मीठे में अगर आप कोई मिठाई लाए हैं, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगेगा इसमें। अन्न का भोग हमें नवरात्रों में नहीं लगाना चाहिए। या तो फलाहारी का लगाएंगे, जैसे फलाहारी जो भोजन बनाते हैं ना अपने लिए, शाम को उसका भोग लगा देंगे, सुबह बतासे वगैरह का भोग लगाएंगे डेली। तो डेली बतासों का भोग तो हमें लगाना चाहिए नवरात्रों में। ठीक है, तो बतासे थोड़ा ज़्यादा ही ला के रखें। यहाँ पे हम बतासों का भोग लगा देंगे माता रानी को। जो भी हम फल लेके आए हैं उन फल का भोग लगा देंगे। इसके बाद हम माता रानी को पान चढ़ाएंगे। तो देखिए माता रानी को पान जरूरी चढ़ाना होता है, और हमें श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ानी होती है। श्रृंगार की चीज़ें या तो आप माता को पहले दिन चढ़ा दें, पहले नवरात्रे पे, या फिर लास्ट नवरात्रे पे आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप पहले नवरात्रे पे चढ़ाना भूल गए या लाना भूल गए या नहीं चढ़ा रहे, तो लास्ट नवरात्रा जो होता है, आप जब लास्ट नवरात्रे नौवीं पूजते हैं, अष्टमी पूजते हैं, उस दिन भी माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें माता रानी को पंचमेवे भी जरूर चढ़ाने चाहिए पहले दिन। बतासे, पंचमेवे, फल जो भी आप पे बन पड़े आपको करना चाहिए। जितनी भी हमारी क्षमता हो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, बतासे का भोग भी हम खाली लगा सकते हैं। इसके अलावा हम माता रानी को पान का भोग जरूर लगाएंगे पहले दिन। जैसे कि पान हमें खरीदना है, पान का पत्ता, उस पर एक सुपारी रखनी है, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा और एक बतासा, और माता रानी को अर्पित कर देना है। इसके बाद हम माता रानी को अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ाएंगे। जो भी हम पे बन पड़े, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या फिर 101 रुपये, जितना भी आप पे हो उतना आप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा चढ़ानी हो, नहीं। अगर आप पे 1 रुपया भी हो ना तो वो भी चढ़ा दें। इसके बाद हम इत्र लगा देंगे। इत्र ना पहले हम लगाना भूल गए थे तो अब लगा देंगे। जब हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना तभी हमें इत्र लगा देना चाहिए। माता रानी को इत्र भी जरूर अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि माता रानी को सुगंध जो है ना बहुत पसंद होती है, या खुशबू माता रानी को अति प्रिय होती है, इसलिए खुशबू वाली चीज़ें जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम करेंगे अग्यारी। भोग आदि वगैरह लगाने के बाद हम करते हैं अग्यारी, क्योंकि माता रानी को ना नवरात्रों में अग्यारी पे लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाया जाता है। जो लोग हवन नहीं करते हैं वो कम से कम माता रानी को लौंग और बतासे का 2 जोड़े कम से कम जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए एक गाय की हमें कंडी लेनी है छोटी सी, उसके कई टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़ा लेके उसे कच्चा जलाना है गैस पे। देखिए पूरा गोबर का उपला नहीं लेना है, उपला बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसके कई टुकड़े कर लें। उसमें से छोटा सा टुकड़ा एक लेके उसे जला के और उस पे ही हमें अग्यारी करनी है। यहाँ पे हमें छोटा सा एक हवन कुंड ले लेना है। आप चाहें तो बड़े साइज का एक दिया भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई दिया पड़ा हो तो। ठीक है, यहाँ पे हम ना सबसे पहले जो अग्यारी देते हैं ना, जो आहुति देते हैं, वो देसी घी की 3 आहुति सबसे पहले अग्निदेव की देते हैं। अग्निदेव को हम बुलाते हैं। उसके बाद हम माता रानी को लौंग और बतासे का भोग लगाते हैं। हम जो है ना आहुति भी देते हैं सभी देवी देवताओं के नाम की। अगर आप पहले और लास्ट नवरात्रे हमें छोटा सा एक हवन जरूर करना चाहिए मंत्रों के साथ। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगी मंत्रों के साथ कि हवन कैसे करें पहले और लास्ट नवरात्रि वाले दिन। हवन करने के बाद भोग लगाने के बाद माता रानी को अग्यारी पे लौंग और बतासे का, उसके बाद हम जो है ना आरती कर लेंगे। गणेश जी की और माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि हमें अग्यारी में भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। आपको कुछ नहीं बोलना आता तो सिर्फ ये कह दीजिए कि माता रानी भोग लगाओ, माता रानी लौंग बतासे का भोग लगाओ। इस तरीके से बोलते हुए 2 से 3 बार आप माता रानी को मुख तक ले जाके उसके बाद अग्यारी में डाल दें और देसी घी से आचमन कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र वगैरह बोलने आते हैं या आप जानना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक वीडियो प्रॉपर डाल दूंगी मंत्रों के साथ, आप आराम से बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं हवन। इसके बाद आरती जब हमारी हो जाएगी हम सीधे हाथ में थोड़ा
जल लेके आरती और जो है ना जो आरती का दिया है और अग्यारी है उसके चारों ओर 2 बार घुमाएंगे। 2 बार घुमाने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और अपनी रही पूजा में छोटी मोटी जो कमियां रह गई हैं उसके लिए क्षमा मांगेंगे माता रानी से। तो इसी तरीके से ना नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है। उसके बाद हम डेली पूजा इसी तरीके से करेंगे, भोग आदि वगैरह चढ़ाएंगे, अग्यारी करेंगे, लौंग बतासे की भोग लगाएंगे अग्यारी में। नॉर्मल पूजा होती है डेली की, बस पहले दिन चौकी वगैरह लगाने में टाइम लगता है, बाकी नॉर्मल पूजा डेली जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें करनी होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बारी आती है कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है ना नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर को सुबह जो पहला मुहूर्त है वो है 6:09 से लेके 7:40 तक। तो ये मुहूर्त पहला है, इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं 6:09 से 7:40 तक। ये पहला मुहूर्त है, इस समय में आप आराम से पूजा वगैरह स्थापना वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इस समय नहीं कर पाए किसी कारणवश तो दूसरा मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भी आप कलश स्थापना चौकी की स्थापना कर सकते हैं। वो मुहूर्त है 11:49 से 12:38 तक। तो इस बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। आप ये शुभ मुहूर्त ना नोट कर लें और आराम से पूजा करें। दोनों मुहूर्त में ही आप पूजा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं पहला मुहूर्त ज़्यादा अच्छा है या दूसरा मुहूर्त, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों ही मुहूर्त में हम पूजा कर सकते हैं और कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।